हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो चलिए, सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बड़ी खबर आ रही है और वो बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सुशांत के पिता सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर करेंगे। सुशांत के पिता रिया चक्रवर्ती द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने की भी मांग करेंगे। कैविएट का यही अर्थ होता है कि मुझे भी सुना जाए, भले ही ये पिटीशन रिया चक्रवर्ती की है लेकिन मेरे पक्ष को भी सुना जाए। सुशांत के पिता जल्द दायर करने वाले हैं कैविएट। और इसी मुद्दे पर शोभना हम रुख लेते हैं अपने सहयोगी प्रकाश के पास, जो पटना से मौजूद हैं। और प्रकाश, खास बात यह है कि जितने कानूनी दांवपेच हैं उतने ही इसके पीछे राजनीतिक दांवपेच भी हैं। दोनों में से जैसे एक प्रतिद्वंदिता सी चल रही है। और अब ये जो कदम उठाया है सुशांत के पिता ने, इसके पीछे क्या सोच हो सकती है और अब क्या बिहार की राजनीति भी इस मुद्दे पर और ज्यादा सरगर्म होने की उम्मीद है? देखिए, बिल्कुल एक बात तो साफ है कि मुंबई पुलिस के कार्यकलापों से सुशांत सिंह परिवार वाले खुश नहीं थे और उन्हें लग रहा था कि जांच की दिशा सही नहीं है। यही वजह है कि पटना में एफआईआर दर्ज कराई जाती है नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके इंटरवेंशन के बाद। और अब जबकि ये बात भी सामने आ गई है कि सुशांत सिंह के परिवार वाले अगर चाहेंगे तो वो सीबीआई को भी सौंपने की सिफारिश कर सकते हैं। तो जाहिर है कि मामला यहां तक पहुंच गया है। अब तक तो कोई बिहार में एफआईआर ही नहीं थी या इस मामले में कोई एफआईआर ही नहीं हुई थी। तो ऐसे में बिहार में जब एफआईआर हो जाती है तो सरकार के पास ये पावर है कि वो इसकी सिफारिश सीबीआई को कर सकती है। लेकिन मामला सिर्फ सरकार का नहीं है बल्कि अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। और जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे निपुण की, वहां पर आप मुंबई में भी हाई कोर्ट में भी ये दाखिल कर दिया गया है। तो अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हवाले में ये मामला है। तो जाहिर है कि वहां पर भी फैसला होगा कि आखिर इस मामले का क्या किया जाए, जहां पर दो राज्य की पुलिस एक साथ एक ही मामले में जांच कर रही हो। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को भी देखना होगा कि किसके फैसले में कितना दम है, किसकी बातों में, किसकी दलील में। तो ये महत्वपूर्ण हो गया है कि अब मामला न सिर्फ सरकार के बीच की बात रह गई है बल्कि अब कोर्ट में भी चला गया है और कोर्ट पर सबकी निगाह रहेगी कि वहां से क्या फैसला आता है और तब जाकर के इसमें आगे की बात होगी। बिल्कुल प्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ। पायल रोहतगी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, वरिष्ठ पत्रकार केतन वैद्य भी हमारे साथ मौजूद है और मेरे सहयोगी मृत्युंजय भी हमसे जुड़े हुए हैं। पायल रोहतगी, आपका क्या पक्ष है? जिस तरीके से बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बात निकलकर सामने आई है, सुशांत सिंह राजपूत का जो पूरा मामला अब सामने आया है, आप किसको जिम्मेदार मानती हैं? देखिए, नेपोटिज्म तो बॉलीवुड में है। नेपोटिज्म बॉलीवुड के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज में है। मेरे को कांग्रेस से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बट कांग्रेस इज एन एग्जांपल ऑफ नेपोटिज्म। मगर नेपोटिज्म के ऊपर कोई बॉलीवुड अंदर खुलकर बात नहीं करता था क्योंकि सबको डर लगता था, स्पेशली द आउटसाइडर, क्योंकि कोई इसके ऊपर बात करेगा तो ऑब्वियसली उसका पता कट जाएगा। मगर अब सुशांत की मौत के बाद लोग खुलकर बाहर आ रहे हैं, चाहे वो अपना पर्सनल वेंजेंस निकाल रहे हैं, चाहे वो एक्चुअली सिचुएशंस को एक्सपोज कर रहे हैं जिन्होंने उनकी लाइफ को अफेक्ट किया था। आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट एवरीबडी, बिकॉज जब मी टू कैंपेन हुई थी तब सब लोगों ने उन लड़कियों का साथ दिया था जिन्होंने प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, सुपरस्टार्स के ऊपर आरोप लगाया था। क्यों? क्योंकि मी टू कैंपेन बाहर अब्रॉड में सक्सेसफुल हुई थी। तो इंडिया के अंदर जब मी टू कैंपेन, तो बॉलीवुड वाले सब लड़कियों का साथ देने लगे। मगर आज जब नेपोटिज्म के ऊपर जो भी बात कर रहा है, चाहे वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस ही क्यों ना हो, व्हाई आर वी नॉट अप्रिशिएटिंग दैट एफर्ट? क्योंकि कल को ये इंसिडेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई एम लॉजिकली ट्राइंग टू एक्सप्लेन। जी पायल, आपकी बात में पॉइंट है और इसी पॉइंट को लेकर मैं जाता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केतन वैद्य जी जुड़े हुए हैं। वैद्य जी, जो सवाल उठाया पायल ने कि आमतौर पे मीटू होता है, कुछ ऐसी घटना होती तो बॉलीवुड के लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन जब भाई भतीजावाद की बात होती, जो उनकी कमजोर रग है, कमजोर नब्ज है, तो सुशांत की मौत के बहाने ही सही, क्या वाकई इस पर कोई गंभीर चर्चा होगी? इसका कुछ निदान निकलेगा? नहीं, बिल्कुल। अंग्रेजी में जिसे कहते हैं ना कि कैन ऑफ वर्म्स, तो वैसा ही कुछ ये पिटारा जो है भावनाओं से लबालब पिटारा खुल गया है। और हमने देखा कि सोनू निगम ने कहा, ऑस्कर विजेता जो रसूल पुकुटी है उन्होंने भी कहा, और AR रहमान ने भी कहा कि मेरे बारे में ऐसा कहा जाता है। मतलब ये तो मेन स्ट्रीम लोग हैं, ये ऐसे भी नहीं है कि जो स्ट्रगलर है या जिनको आउटसाइडर कहा जा सकता है। तो ये चर्चा है, लेकिन ये चर्चा और ये इस केस की जांच, ये दोनों एक साथ चलेगा। पर जो जांच एजेंसियां हैं, फिर वो कल अगर सीबीआई को कोर्ट सौंप देती है मामला, या मुंबई पुलिस हो या पटना पुलिस हो,
भाई भतीजावाद का कितना हिस्सा इस केस से जुड़ा हुआ है, उन्हीं पहलुओं की उनको जांच करनी होगी। मीडिया में इस केस का कितना बोलबाला है, राजनीतिक इसका क्या असर होगा, ये सारी चीजें बाजू में रख के अब पूरी ताकत जो है सरकार को, जांच अधिकारियों को देनी चाहिए ताकि इसकी निष्पक्ष जांच हो सके। ठीक है केतन, आप बने रहिए हमारे साथ। पायल रोहतगी का मैं एक बार फिर रुक कर लेती हूँ। पायल, एजेंडा चलाने की बात की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का बहाना बनाकर हर आदमी अपना अपना एजेंडा सेट कर रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए काम कर रही है, क्योंकि बिहार में चुनाव है। उधर चाहे कंगना रनौत हो, चाहे सोनू निगम हो, चाहे तापसी पन्नू हो, तमाम बयान आपके सामने है। क्या ये आप इस आरोप को सही मानती हैं कि अपना अपना एजेंडा चला रहे हैं सब लोग इस मृत्यु के मामले में? देखिए, अगर आप कहते हैं कंगना अपना एजेंडा कर रही है, तो कंगना ऑब्वियसली वही एक्सपीरियंसेस कह रही है जो उसके साथ हुए। शी इज नॉट मेकिंग एन एक्सपीरियंस। वो कह रही है महेश भट्ट साहब ने मेरे ऊपर जूता फेंका, तो शी इज अलाउड टू टेल हर एक्सपीरियंसेस ना। अगर पायल कुछ कह रही है, शी इज टॉकिंग अबाउट हर ओन एक्सपीरियंसेस कि सलमान खान ने जब योगेश्वर की कंट्रोवर्सी हुई थी तो संग्राम को रात को 7 फोन किए थे कि भैया ये योगेश्वर को बोलो कि मेरे खिलाफ मत बोले। तो हम लोग अपनी इंसिडेंट्स शेयर करें क्योंकि बोलना बहुत जरूरी है। मगर दूसरी तरफ तापसी का आप वर्जन देखो, वो अपने आप को इंडस्ट्री में बनाए रखने कह रही थी 2 साल पहले कि कैसे आउटसाइडर्स को काम नहीं मिलता। अब 2 साल के बाद उसको स्टेटमेंट अपना बदलना है। तो सोशल मीडिया के जमाने में ये जो आउटसाइडर्स हैं, तापसी जैसे, स्वरा जैसे, ये जो अब नेपोटिज्म के खिलाफ नहीं बोल रहे, वो ऑब्वियसली दिखा रहे हैं कि वो डेस्परेट नीडी लोग हैं जो अब काम की तलाश में अपना 2 साल पहले का स्टैंड बदल रहे हैं। अच्छा लग रहा है पायल, फैमिली को अकेले छोड़ दो। पायल, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप बड़ी बेबाकी के साथ बाकायदा नाम ले रही हैं और उसके बाद आप अपनी बात कह रही हैं। राजकिशोर, मृत्युंजय भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मैं मृत्युंजय की तरफ रुख करूंगा, क्योंकि देखिए यहाँ तो हरि अनंत हरि कथा अनंता टाइप की बात हो गई बॉलीवुड में कि लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल गुटों में बटा हुआ है। मृत्युंजय, कहीं इस पूरे शोर में जो असली मुद्दा है, जो असली गुनहगार है, कहीं वो तो बच के नहीं रह जाएंगे। और जो सबसे बड़ी चुनौती है कि सुशांत के परिजनों का विश्वास, क्या ये मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार वो कायम रखने में कामयाब रहेगी? जिस तरफ जांच जा रही उससे तो लगता नहीं कम से कम ये। बिल्कुल सही कहा राजकिशोर जी, और पहले दिन से ही यही सवाल था कि कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं कि निशाना कहीं और हो और निशाने पर कोई और आ जाए, और वही बात 44 दिनों तक होती दिखी। आप देखिए, उन लोगों के बयान दर्ज किए गए जो सीधे सीधे इस केस से सरोकार नहीं रखते थे, और बिहार पुलिस की थियरी बिल्कुल अलग है, मुंबई पुलिस की थियरी बिल्कुल अलग है। मुंबई पुलिस ने पूरे जांच का फोकस नेपोटिज्म पर किया, भाई भतीजावाद पर किया, क्या उनको इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहे थे, गैंगिज्म पर किया, क्या उन पर दबाव बनाया जा रहा था, इंडस्ट्री बायकॉट कर रही थी। एक एंगल ये मुंबई पुलिस का। परिवार ने जो आरोप लगाया पटना पुलिस से, मुझे रोकना पड़ रहा है आपको। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और सुशांत मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, तो मुझे बताना जरूरी है अपने दर्शकों को। पटना पुलिस ने अब तक सुशांत के 2 शेफ अशोक और महेश सेठी और सुशांत की बहन मीतू सिंह से आमने सामने पूछताछ कर ली है। बड़ी खबर इस समय की, शेफ यानी जो लोग उनके घर में उनके खाने पीने का ध्यान रखते थे सुशांत के, वो दोनों शेफ और उनकी बहन मीतू सिंह को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की है। इसके अलावा लोगों से फोन पर भी बात की है। इसका मतलब बिहार पुलिस बड़ी तेजी से चल रही है। बिल्कुल शोभना, और एक तरीके से कहा जाए कि ये जांच तो समांतर चलने लग गई ना। मुंबई पुलिस भी कर रही थी, और अगर बिहार पुलिस ने, पटना पुलिस ने एफआईआर की है तो उसने उसके समानांतर जांच शुरू कर दी। जो बात और तमाम सवाल उठाए जा रहे थे कि उसको सहयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसी खबर को लेकर हम अपने सहयोगी गणेश ठाकुर के पास रुख कर लेते हैं। गणेश, कुल मिला के जो पटना पुलिस है उसने भी अपना काम शुरू कर दिया है, महाराष्ट्र पुलिस भी बहुत सक्रिय नजर आ रही है, तो लगता है कि ये जो दोहरी जांच, ये दोहरा इंजन पुलिस का जो शुरू हुआ है, उससे किसी नतीजे पे पहुंच पाएगी ये गाड़ी? बिल्कुल, उम्मीद तो यही है। अब मुंबई पुलिस भी कह रही है कि जो आरोप लगे हैं उसी आधार पे अब हम भी हमारी जांच करेंगे, और जो भी सामने आएगा, तथ्य आएंगे, वो सामने पेश करेंगे। एक बड़ी खबर राजकिशोर एक आ रही है, जैसा शोभना ने बताया कि किन किन से पूछताछ हुई, लेकिन बिहार पुलिस का ये दावा है, और बिहार पुलिस को परिवार की तरफ से ये कहा गया है कि रिया चक्रवर्ती अपने साथ सुशांत सिंह राजपूत का एक फोन, लैपटॉप, हार्ड ड्राइव और कुछ अन्य इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स साथ ले गई थी जब वो उनका बांद्रा स्थित घर छोड़ के गई थी। यानी सुशांत की मृत्यु से पहले जब रिया वहां से गई उनके घर से, तो मोबाइल फोन और लैपटॉप लेकर उसमें कुछ अहम जानकारियां
सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट्स को लेकर, उनकी निजी जिंदगी को लेकर है और वो अब ढूंढना बिहार पुलिस की प्राथमिकता है और उसी पर हम बिहार पुलिस कंसंट्रेट कर रही कि आखिर वो लैपटॉप और फोन कहाँ है और उसमें कौन कौन से ऐसी अहम जानकारियां थी। बिहार पुलिस आज अंकिता लोखंडे का भी स्टेटमेंट लेगी और उनसे भी इस बारे में पूछेगी कि आखिर रिया क्या क्या लेकर गई और रिया जब गई थी तो उस समय जो घर पे काम करने वाले लोग थे, सुशांत का मैनेजर था सैमुअल मिरांडा जिसे आरोपी बनाया गया है, वो सुशांत के घर की देखभाल करते थे या सुशांत की सारी चीजें घर और ऑफिस का जो काम रहता था वो देखा करते थे। तो उनसे भी पुलिस उन तक भी पहुंचने की पुलिस कोशिश कर रही है। सैमुअल मिरांडा भी इस केस में आरोपी बनाया गया है और पुलिस ये कह रही है कि सैमुअल मिरांडा पर उनका शक है और उसी के आधार पर बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल गणेश, मैं फिर आपका रुख करूंगी। इसका मतलब एक बात तो साफ है राजकिशोर कि शेफ जो कुक हैं उनको बुलाना एक बहुत अच्छी पहल और जांच कहीं ना कहीं घर से ही शुरू होनी चाहिए थी, जो कि मुंबई पुलिस की चूक है। तो चलिए राजकिशोर, एबीपी रिपोर्टर के जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाते हैं और इस समय एक बहुत बड़ी खबर एबीपी रिपोर्टर में आ रही है, वो आपको बता देते हैं। और बड़ी खबर सुशांत केस से जुड़ी हुई है, खबर चौंकाने वाली भी है। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के मुताबिक इसी साल फरवरी में मुंबई पुलिस को जानकारी दी गई थी कि सुशांत की जान को खतरा है और हो सकता है लिहाजा निगरानी की जाए। और परिवार का यह भी आरोप था कि पुलिस को मौखिक जानकारी दी गई थी। शोभना, बहुत गंभीर आरोप। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित जुड़ चुके हैं। अंकित, इस खबर के मायने क्या, इससे क्या केस की जांच की दशा दिशा में क्या फर्क पड़ने वाला है? ये फिलहाल इसका जो है तुरंत कोई असर पड़ेगा वो कहना गलत होगा, लेकिन निश्चित तौर पर परिवार की तरफ से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उनको पहले से ही इस बात का डर था कि सुशांत के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है, सुशांत की जान को खतरा है। और इसी वजह से उन्होंने फरवरी महीने में, जैसा कि हमको जानकारी मिली है, फरवरी के आखिरी सप्ताह में मुंबई पुलिस को यह जानकारी दी थी कि सुशांत की निगरानी की जाए। हालांकि जब मैंने पूछा कि क्या कोई रिटर्न कंप्लेंट थी, क्या आपके पास कोई रिसीविंग है, तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि नहीं, हमने ओरल तौर पर पुलिस को बताया था कि निगरानी की जानी चाहिए। और जब मैंने सवाल पूछा कि आखिर किस आधार पर, तो उनका यह कहना था कि पिछले कुछ समय से, यानी कि फरवरी से पहले के 2-3 महीनों या 4 महीनों की बात की जाए, सुशांत अपने परिवार से एकदम कट हो रहे थे। और कल जब मैंने उनके वकील विकास सिंह से बात की थी तो उन्होंने इसका आरोप लगाया था सीधे तौर पर रिया चक्रवर्ती को लेकर के। तो एक तरह से वो लिंक स्टैब्लिश करने की कोशिश है कि किस तरीके से सुशांत को अलग किया गया और उसके साथ जो कुछ हो रहा था उसके परिवार को पता नहीं था और इसी वजह से परिवार ने इस तरीके से पुलिस को जानकारी दी थी कि निगरानी की जाए। बिल्कुल अंकित, आप बने रहिए हमारे साथ। राजकिशोर, ये तो बहुत बड़ा संगीन आरोप अब मुंबई पुलिस के ऊपर लग रहा है। अगर परिवार ने मौखिक, इसको कहा जाए कि जानकारी दी थी पुलिस को, उसके बाद भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। मुंबई में मौजूद हैं और क्योंकि अब सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की तरफ से एक गंभीर आरोप मुंबई पुलिस के ऊपर लगाया गया है कि जानकारी दी गई थी, सुशांत की जिंदगी खतरे में है। फरवरी में ही जानकारी दी गई थी। मृत्युंजय, शोभना, देखिए ये जो जानकारी है जो सहयोगी अंकित गुप्ता ने बताई, ये जानकारी कल हमने मुंबई पुलिस से बात की थी। मुंबई पुलिस से ये सवाल पूछा था कि क्या परिवार की तरफ से पहले ही ये हिंट संकेत दिए गए थे कि सुशांत की जान को खतरा है या कोई साजिश हो रही है। इस पर मुंबई पुलिस ने सीधे से नकार दिया है। मुंबई पुलिस ने कल ही यह स्पष्ट किया था कि ऐसी कोई सूचना जनवरी, फरवरी, मार्च महीने तक सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उनको नहीं मिली है, न कोई लिखित न मौखिक। ये मुंबई पुलिस के सूत्र जो कि बांद्रा पुलिस थाने से जुड़े हुए हैं, इस जोन से जुड़े हुए हैं, उन पुलिस सूत्रों ने यह स्पष्ट किया था। इसीलिए कल हमने, चूंकि ये पुख्ता खबर नहीं थी, इसलिए ये जानकारी दर्शकों तक नहीं पहुंचाई। लेकिन मुंबई पुलिस ने इसे कल डिनाई कर दिया था। लेकिन हालांकि आधिकारिक तौर पर मुंबई पुलिस इस पर कैमरे बिल्कुल ठीक है। तो मुंबई पुलिस का साफ साफ कहना है कि ऐसी कोई जानकारी हमारे पास